Okay, welcome students. This is class 11th physics and today our topic is use of dimensional formula. लेकिन उससे पहले कुछ हमारे कुछ फिजिकल क्वांटिटी रह गई थी जिनकी डायमेंशन हमें मालूम होनी चाहिए और ये थोड़ा सा अभी यूज होने वाला है, तो पहले मैं इसको बता देता हूँ। वैसे ये सारी फिजिकल क्वांटिटी आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे और वहाँ पे हम दोबारा इनकी डायमेंशन पढ़ेंगे और इन क्वांटिटी को भी वेरी डीपली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं अगर हमें उसका क्या मालूम हो, रिलेशन मालूम हो। जैसे एक क्वांटिटी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। तो आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आप पढ़े हैं, अब याद भी हो जानी चाहिए, एम एल टी माइनस टू। ओके, डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस एक लेंथ है तो इसकी डायमेंशन, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू एल क्या हो गया डियर, एल स्क्वायर। वेलोसिटी एल टी माइनस वन। उसको अब कैंसिल आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए, इजी है। ठीक है, ये एल से चलो, ये एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, एल से ये एल की पावर टू है तो एक पावर कैंसिल होगी। ठीक है, तो ये रह गया डियर कितना, एम। ठीक है, एम टी माइनस टू अपॉन एल की एक पावर रह गई है एल और टी की एक पावर माइनस वन, ये एक पावर कैंसिल थी, एक था। तो अब देखिए एम, एल ऊपर आएगा तो इसकी पावर क्या होगी, माइनस वन। अब ये टी की पावर माइनस टू है, साथ में ये टी की पावर माइनस वन नहीं, ये टी ऊपर आया तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। टी की पावर माइनस वन था तो ऊपर आके टी की पावर प्लस वन, तो ये बन गया एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू प्लस वन, दैट इज माइनस वन। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कम्स एम एल माइनस वन टी माइनस वन। अब मैं इतना सारा नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूं यहाँ पे। ये हो गया आपका एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ओके, और आप चाहो, हाँ, इसकी एसआई यूनिट की भी बात कर लें हम, तो एसआई यूनिट देखिए, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, हम पढ़े थे न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर अपॉन एरिया की भाई मीटर स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक मीटर से एक मीटर क्या हो गया, कैंसिल। ये सेकेंड ऊपर गया तो सेकेंड की पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन। ओके, तो रुकिए 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 रुकिए, ये तीसरे यहां है ना, तो यहां से अगर ऊपर गया तो यहां तो सीधे ये हो गया आपका न्यूटन मीटर, तो कैंसिल हो गया। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, सेकेंड। तो इसको मैं लिख सकता हूं न्यूटन, ये डिवाइड का साइन कन्वर्ट हुआ इनटू में मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, यानी कि सेकेंड अपॉन कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा डियर आपका न्यूटन सेकेंड। ठीक है, मीटर स्क्वायर ऊपर आया तो मीटर की पावर माइनस टू। ठीक है, न्यूटन सेकेंड, मीटर स्क्वायर है ये ऊपर आया तो मीटर की पावर माइनस टू, या इतना ही लिखना चाहो तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दैट इज द एसआई यूनिट। ठीक है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर लिखिए या न्यूटन सेकेंड मीटर की पावर माइनस टू लिखिए, बात एक ही है। तो ऐसा यूनिट बन गई इसकी न्यूटन सेकेंड मीटर की पावर माइनस टू। ठीक है, अगला है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ये आपने क्लास नाइन्थ में सुना होगा। ठीक है, कोई भी फिनोमिना है उसके उस फिनोमिना को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो उस फिनोमिना का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो टाइम टेकन, टाइम पीरियड मतलब कि टाइम टेकन, किसी भी फिनोमिना को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है। तो इसके लिए आपका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला टी, ऐसा यूनिट हो जाएगी सेकेंड। ठीक है, और अगला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वन अपॉन टाइम पीरियड। तो वन अपॉन टाइम पीरियड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला टी, टी ऊपर आया तो ये बन गया टी की पावर माइनस वन। और ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन सेकेंड, यानी कि सेकेंड की पावर माइनस वन। वन अपॉन सेकेंड या सेकेंड की पावर, सेकेंड ऊपर आएगा तो सेकेंड की पावर माइनस वन, और
इसी को क्या भी बोलते हैं डियर हम, हर्ट्ज। ठीक है, इतना आप ये 3 कर लीजिए पहले। ओके डियर, तो अब हम बात करते हैं यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पहला है टू फाइंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेसिक क्वांटिटी इन अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट है इसको देखना। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया, फॉर एग्जांपल एरिया, तो एरिया के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर। तो इसके फॉर्मूले को देख के आप बता सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, लेंथ भी एल, ब्रेथ भी एल, एल इंटू एल क्या, एल स्क्वायर। तो इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को देख के बता सकते हैं कि एरिया पे मास का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, एरिया पर टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक सीट है मेरे पास, ठीक है, इस सीट का कुछ आपका लेंथ है, कुछ इसकी ब्रेथ है। समझ में आई बात इतनी। अब अगर सेम टू सेम मैं एक मेटल की सीट ले लूं, तो ये कागज की है तो जाहिर सी बात है इसका मास कम होगा, उसका मेटल वाली सीट का मास क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आई बात इतनी। मेटल वाली सीट का मास ज्यादा है और कागज वाली सीट का मास कम है, बट दोनों की लेंथ और ब्रेथ क्या है, सेम। ठीक है, जितनी इसकी है उतनी ही जो है आपका, ये समझ लीजिए दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सीट। ये सीट कागज की है, ये वाले हाथ में जो है मान लीजिए ये मेटल की सीट है, तो दोनों की लेंथ और ब्रेथ क्या है डियर, सेम। तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये देखिए वैसे ये थिक है तो इसका मास ज्यादा है। ठीक है, अभी हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया पर मास का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे वो सीट मेटल की हो या कागज की हो, एक भारी हो या एक हल्की हो, लेकिन एरिया दोनों का क्या रहेगा, सेम। मास का कोई भी इफेक्ट एरिया पर नहीं होता है, टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। अभी भी इतनी है जितना एरिया अभी है इसका। ठीक है, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद अगर इसको मैं बिल्कुल आइसोलेट रखूं, इसके साथ कोई छेड़छाड़ न हो, तो इसका एरिया यही रहेगा। ठीक है, अब आप इसको काट पीट कर दें वो बात अलग है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस 1। तो आप इसके फॉर्मूले को देख के बता सकते हैं कि वेलोसिटी लेंथ पे डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर का वेलोसिटी पे इफेक्ट नहीं है। समझ में आई बात इतनी। इसी तरीके से करंट का अदर चीज समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब अगला है टू चेक which basic quantity is directly and which indirectly proportional to a given physical quantity। ठीक है, तो कौन सी बेसिक क्वांटिटी गिवन फिजिकल, पहली चीज तो हमने ढूंढ ली कि कोई गिवन फिजिकल क्वांटिटी किन किन पे डिपेंड कर रही है और किन पर डिपेंड नहीं कर रही है। समझ में आई बात इतनी। अगला है कि आपका कौन सी बेसिक क्वांटिटी जो है गिवन क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब तो इनडायरेक्टली बोले तो सॉरी इनवर्सली। ठीक है, कौन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप समझते हैं। ठीक है, अब यहां देखना, यहां पावर अगर आपका बेसिक क्वांटिटी की पावर अगर प्लस में है तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एरिया जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी लेंथ के स्क्वायर के, एरिया जो है लेंथ के स्क्वायर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टाइम के क्या है, टाइम की पावर किस में दिख रही है, माइनस में, तो टाइम के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आई बात इतनी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले देख करके आप बता सकते हैं कि गिवन क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनडायरेक्टली। ढूंढने का फंडा सीधे सीधे, अगर पावर दिए देखिए L की पावर 2 कैसी है, प्लस है, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये लेंथ की पावर क्या है, प्लस, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और पावर माइनस है तो कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आई बात इतनी। अच्छा, ऐसे ही आप फोर्स का फॉर्मूला देखिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम एल टी की पावर माइनस 2। ठीक है, तो
मास को देख के, मास की पावर प्लस में, लेंथ की पावर प्लस में, तो मास और लेंथ के क्या है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और टाइम का जो स्क्वायर है उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो टाइम के स्क्वायर के क्या है डियर, माइनस साइन लगा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम के स्क्वायर के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आई बात इतनी? अच्छा, डायरेक्ट का मतलब अगर ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है, ये कम करेंगे तो ये भी कम होगा। और इनवर्स का मतलब अगर ये टाइम आप बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और टाइम कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये इसका मीनिंग होता है। अब अगला लास्ट है, टू चेक द चेंज इन विच बेसिक क्वांटिटी इज मोर इफेक्टिव। किस में चेंज लाने से गिवन फिजिकल क्वांटिटी में चेंज ज्यादा आएगा। ठीक है, अब देखिए, आप मास, फोर्स है, जैसे फोर्स है, फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पर, लेंथ पर और टाइम पर। तो मास में चेंज लाने पर फोर्स में ज्यादा चेंज आएगा, कि लेंथ में चेंज लाने पर फोर्स में ज्यादा चेंज आएगा, कि टाइम में चेंज लाने पर फोर्स में ज्यादा चेंज आएगा। तो जिसकी पावर ज्यादा दिख रही है, वो माइनस या प्लस को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, एम एल अपॉन टी की पावर 2। तो जिस बेसिक क्वांटिटी की पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, उसका इफेक्ट, उसमें अगर आप चेंज करेंगे तो इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। देखिए, मास और लेंथ इनकी पावर 1 1 है, तो इनके कंपेयर में टाइम में अगर आप चेंज करते हैं तो फोर्स पर जो है, जो इफेक्ट पड़ना है, चाहे वो कम पड़े, इफेक्ट कम करे या वो इफेक्ट ज्यादा करे, वो क्या होगा, इनके कंपेयर में टाइम का इफेक्ट क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि इसकी पावर क्या दिख रही है, ज्यादा दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, उसका मास है 1 kg, लेंथ है आपका, लेंथ मैंने मास लिया 1 kg, लेंथ ली 1 मीटर, और टाइम लिया t 1 सेकेंड। तो फोर्स का फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2। तो फोर्स कितना आ जाएगा, मास है 1, लेंथ भी 1, टी की पावर, टी भी कितना है 1, पावर कितना -2, तो एफ कितना आ जाना है डियर, 1 न्यूटन। समझ में आई बात इतनी? अब अगर हम मास 2 कर दें, ठीक है, लेंथ वही रहने दें 1 मीटर, टाइम वही रहने दें 1 सेकेंड, तो इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट आपका F इज इक्वल टू 1 नहीं, अब मास कितना कर दिया है 2, लेंथ 1 और टाइम कितना 1 की पावर -2, तो F कितना आ गया, 1 की पावर -2 1 ही रहेगा, 2 न्यूटन। ठीक है, अब तीसरा केस, M रखा आपने 1, एन एल कितना रहने दिया 1, और टी कितना कर लिया डियर 1। तो जो इफेक्ट है एफ, सॉरी लेंथ को कर लेता हूं डबल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 2 × 1 की पावर -2, तो ये कितना आ जाना है 2 न्यूटन। तो देखिए, मास डबल किया, लेंथ और टाइम वही रहने दिया, लेंथ और टाइम वही रहने दिया, मास डबल किया तो फोर्स भी क्या हो गया, डबल। मास वही रहने दो, टाइम वही रहने दो, लेंथ अगर डबल कर रहे हो तो फोर्स में भी कितने का चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। समझ में आई बात इतनी? देखिए, मास में 2 का चेंज किया तो फोर्स भी कितना हो गया 2 न्यूटन, लेंथ में 2 का 2 टाइम्स कर दिया, फोर्स भी कितना हो गया 2 टाइम्स। बट अगर टाइम में अगर आप देखें, तो अगर आप मास कितना रखते हैं 1 kg, लेंथ लेते हैं 1 मीटर, और टाइम लेते हैं कितना 2 सेकेंड। अब बात यहां पर ये है, फोर्स के लिए डायमेंशन है एम एल टी -2। अब आप देखिए, टाइम जो है, फोर्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि टाइम बड़ा है, टाइम इंक्रीज हुआ है ना, टाइम इंक्रीज हुआ है तो फोर्स क्या होना है, डिक्रीज, क्योंकि टाइम की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, ये देखिए, ये एम एल टी स्क्वायर। समझ में आई बात इतनी? तो
टाइम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो टाइम इंक्रीज होने पर फोर्स तो डिक्रीज होगा, लेकिन इसी रेशियो में होगा क्या, जैसे यहाँ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो मास 2 टाइम्स किया तो फोर्स भी 2 टाइम्स हुआ, लेंथ 2 टाइम्स की तो फोर्स भी 2 टाइम्स हुआ, तो टाइम 2 टाइम्स करने पर क्या फोर्स हाफ होगा क्या, तो चेक करते हैं, देखते हैं, तो इफेक्ट उसी तरीके से रहेगा। तो हम देखते हैं फोर्स के लिए मास की जगह 1, लेंथ की जगह 1 अपॉन टाइम की जगह 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1/4, हाफ नहीं हुआ, इफेक्ट और भी ज्यादा पड़ा है, 1/4 टाइम हो गया है। समझ में आई बात इतनी, तो टाइम में जो चेंज है वो फोर्स में ज्यादा इफेक्ट डालता है इन कंपेयर टू मास एंड लेंथ। ठीक है, तो सिंपल से आपको यह समझना है, जिसकी पावर ज्यादा है उस क्वांटिटी में चेंज लाने पर गिवन फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज आता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसमें चेंज लाने पर, ठीक है, आपका गिवन फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा इन कंपेयर टू दैट क्वांटिटी विच पावर्स आर लेस। ठीक है, उनके कंपेयर में जिन फिजिकल क्वांटिटी की पावर क्या है कम, मास और लेंथ की पावर 1 है, तो इनमें चेंज लाने पर फोर्स पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इफेक्ट कौन डालेगा, टाइम, क्योंकि टाइम की पावर क्या दिख रही है, ज्यादा दिख रही है। समझ में आई बात इतनी, तो डियर आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, और कहीं कोई डाउट्स होते हैं तो आप पूछिएगा और नोट्स कंप्लीट कीजिएगा, रोज का रोज पढ़िए। ठीक है, और कल से हमारे जो टॉपिक चलने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहां तक आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा।